भारतीय फितने फिर सरगर्म, मासूम शहरी फिर निशाना। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर फितनतुल खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ी में आग लग गई और करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। शौदा में पुलिस एहलकार वकला साइली शामिल जख्मी अस्पताल मुंतकिल, बेशतर की हालत तशवीशनाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका खुदकुश था और जाए वक़्वा से खुदकुश हमला आवर का सर भी मिल चुका। कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान के प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज मुलव्वस। पहले क्या हो रहा था? इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। सीसीटीवी वीडियो में धमाके से कबल वकला और शहरियों की भारी तादाद की जाए वक़्वा पर देखा जा सकता है। धमाके के वक्त पुलिस मोबाइल को भी जाए वक़्वा पर देखा जा सकता है। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नज़दीक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई जबकि खुदकुश हमलावर के आज़ा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। हमलावर वारदात से पहले क्या करता रहा? खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाका कुछ देर तक गेट के करीब हुआ। कचहरी के अंदर जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। बज़ाहिर हमलावर अंदर जाना चाहता था। खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी चेकिंग के बायस रुक गया। खुदकुश हमलावर ने सड़क पर धमाके से खुद को उड़ा लिया। धमाके के वक्त 35-40 अफराद मौजूद थे। इस्लामाबाद पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिलीभगत खुलकर सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाके के लगभग दोपहर 12:45 पर हुआ जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ गश्त सुनाई दी जाने लगी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। इसी तरह धमकी-आमेज़ पैगाम अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए। इसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराना, इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अब भी वक्त है, बाज आ जाओ अफगानो। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तालिबान रजीम को पेशकश। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुज़ाहिरा किया है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की इलाक़ाई रवाब में तरक्की खुशहाली की कुंजी है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मज़लूम अक़वाम की हिमायत की है। ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को ललकार दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ना सरहदी और ना ही शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। अंदाज़ा था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की गई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक दहशतगर्दी सरहदी इलाकों तक महदूद थी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला रियासत को पैगाम समझाना है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगान हुकूमत अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दियों की पुष्पनाही कर रही है। मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया, कचहरी खुदकुश हमले में मुलव्वस किरदारों को भी सामने लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिला कचहरी अहमद IG इस्लामाबाद पुलिस से ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोहसिन नकवी ने कि पहले तरजीह खुदकुश हमलावरों की शनाख्त करेंगे। कलवाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर बैठा था, वहाँ भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलव्वस कम्युनिकेशन होती रही है। कचहरी हमले में मुलव्वस किरदारों को भी सामने लाया जाएगा।
कौन पहुंचा पिम्स, किसने की अयादत? वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पिम्स अस्पताल का दौरा। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद की अयादत की है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहमी की हिदायत। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मजमूई तौर पर 22 अफराद पिम्स में ज़ेर इलाज हैं। 2 अफराद को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। सदर और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म के हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इरफान सिद्दीकी हमें बहुत याद आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। वज़ीर आज़म ने मरहूम के बड़े बेटे इमरान सिद्दीकी और अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इरफान सिद्दीकी के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इरफान सिद्दीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे। इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। इरफान सिद्दीकी वफा का पैकर और पाकिस्तान के फ़िक्री और सहाफ़ती उफ़क़ पर दरख्श सितारे थे। मरहूम इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ और पार्टी के तरीन साथी थे। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। हमला कैसे हुआ? कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खवारिजीन को कॉलेज के एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाकों को घेरे में ले रखा है। जिस इमारत में अफगान खवारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर वाक़ है। अभी तक तमाम कैडेट महफूज हैं। अफगान खारजियों की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन निहायत एहतियात से जारी है। बहादुर गाजी वाना के कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया। 10 नवंबर को अफगान खावरजीन ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारिजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना कबाइल से, ना पाकिस्तान की खुशहाली से। पुरअज़्म तलबा पुरजोश पैगामात। वाना कैडेट कॉलेज पर फितनतुल खवारिज की जानिब से नाकाम हमला। रेस्क्यू के कैडेट्स की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाक आर्मी हमारी हिफाजत और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। तलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितनतुल खवारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। पाक आर्मी जिंदाबाद। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया, जबकि तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से जारी। IG फ्रंटियर कोर हैदराबाद के खैबर पख्तूनख्वा के साथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी की। कॉलेज में इस वक्त भी 300 के करीब अफराद मौजूद। अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ निहायत एहतियात से ऑपरेशन जारी रखे हुए है।
कैडेट कॉलेज वाना पर फितरतुल खवारिज की जानिब से हमला। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम सामने आ गया। वर्षा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना में ज़्यादातर तलबा मकामी हैं। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खवारिज ना दीन के हैं ना ही इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं। और अब महसूद, वज़ीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं और इनको अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बढ़ाई शूटर्स की हिम्मत। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी इजलास की ख़ितामी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म फोर्सेस, पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़ायद शुरका ने शूटिंग की महारत का मुजाहिरा किया। पाक आर्मी ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मैचेस जीत कर तीसरा इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 7 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। निशानाबाजी में महारत को फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़ रहना चाहिए। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मेट की ख़ितामी तकरीब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि मिलिट्री कॉलेज जेहलम ने क़यादत, नज़्म, ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान UAE मुश्तरका मशक़ें। पाकिस्तान आर्मी और UAE प्रेसिडेंट गार्ड्स के दरमियान मशक़ के ख़िताम पजीर। मशक़ में रगमालों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। पाकिस्तान आर्मी के SSG और UAE प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के दोस्तों की शिरकत। शोबे ताल्लुकात आमा ISPR ने जारी बयान में कहा कि मशक़ का मकसद रगमालों की बाजियाबी, दहशतगर्दी ऑपरेशन में महारत को बढ़ाना था। UAE के सीनियर फौजी हुकाम और सफारतकार भी तकरीब में शरीक। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG की ख़ितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अफसोस अदा अफसोस, अलामा ताहिर अशरफी की कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान वाना पर हमले की मज़म्मत। कहा, भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दहशतगर्दी की कोशिश की है, मगर हमारी फ़ौज ने भरपूर अंदाज में इस बर्बरियत को रोका। कौन दे रहा है असलहा, कौन कर रहा है सहूलतकारी। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहा और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में धुआंधार एंट्री। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं, मगर दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सोमोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठा दिया गया है। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हदूद में लाया जाए। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद हो गए। फतह के बाद OIC और अरब ममालिक ने इसे सराहा और साथ दिया। फील्ड मार्शल एजाज़ ताहयात रहता है। आला ओहदों पर तैनात असरात आए हैं। पार्लियामान की सरपरस्ती और दोनों ऐवानों के फैसलों की ताकत सबके सामने है।
आईनी तरमीम का विरद, बैरिस्टर गौहर को उठे सियासी मरोड़। 27वीं तरमीम को हम नहीं मानते, बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आईनी मुक़द्दस जिम्मेदारी है, आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। अफसोस के साथ आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। ये आज अपनी ताकत के बल पर 27वीं तरमीम बिलडोज करने जा रहे हैं। PDM2 हुकूमत आते ही उन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए। ऐसा कहाँ होता है, अगर सदर रिटायर हो जाए तो समझ नहीं जाएगा, हम इन्हें कानून के कटहरे में ला कर रहेंगे। शाज़िया मरी की तकरीर, आईनी तरमीम की वजाहतें। बिलावल भुट्टो ने पहले ट्वीट के जरिए आवाम को एतमाद में लिया, फिर CEC इजलास को बुलाकर मुशावरत की। कौमी असम्बली में शाज़िया मरी का इज़हार ख्याल। कहा यह जमहूरी अमल को नहीं समझते, इनके सर से गुजर जाता है। शायद इनके स्पीकर पढ़े लिखे नहीं थे, वो हर बिल पर कहते थे कि पढ़ा हुआ समझा जाए। बिल सेनेट से मंजूर हो चुका, अब कौमी असम्बली में पेश हुआ है। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो MQM की तरमीम को माना जाए। बहुत से उमूर की वजह से बलदियाती हुकूमतों पर हमारी तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, 28वीं तरमीम जल्द ऐवान में आएगी। अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, हमारी खेस खत, सच सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समेत 38 कानूनी माहिरीन ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 8 अक्टूबर को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालत थी, फांसी अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। मौलाना फजलुर रहमान की अपने अरकान असम्बली को 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। कहा इस तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर व खौस के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया। असद कैसर हो गए मायूस, 27वीं तरमीम के बाद सिर्फ अल्लाह की अदालत बाकी रह गई है। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम से अदालतें इंतज़ामिया के मातहत कर दी गई हैं। अब लोगों को इंसाफ के लिए दर्द दर्द की ठोकरें खानी पड़ेंगी। 27वीं तरमीम के लिए 2 सेनेटर्स को दबाया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे दफन कर दिए। PTI पीपल्स पार्टी में रिश्ते मजबूत होने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वक्त में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाती, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अरकान कौमी असम्बली जुनेद अकबर, महबूब शाह और दीगर शामिल। PTI वफ्द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सूबाई असम्बली में अम जिरगे में शिरकत की दावत। फैसल करीम कुंडी के अम जिरगे में शिरकत की मुकम्मल यकीन दहानी। सूबे के अमन व मजमूई तरक्की के लिए मेरा ताउन हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ रहेगा। खुशी है कि क़याम अमन के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली व सूबाई हुकूमत ने अमन जिरगे का मजबूत कदम उठाया है। लाल किले पर बम, मोदी के बयानी का निकला दाम। भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। नई दिल्ली में लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने संजीदा सवाल उठा दिए। भारतीय जरीदे द ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक भारत के तारीखी लाल किला के करीब धमाके ने तफ्तीशी इदारों को सख्त उलझन में डाल दिया है। जय वक़ूअ पर ना कोई स्प्लिंटर मिला, ना ज़मीन फटी और ना किसी धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। किसी धमाका खेज मवाद के टुकड़े, बारूदी भू और बारूदी धुएं की कोई असर नहीं मिले। भारतीय पुलिस ने खुदकुश इम्कानात को मुस्तरद कर दिया।
नई दिल्ली धमाका, घर के भेदियों ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब भी बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचा देती है। फ़ौरन पाकिस्तान को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पर द्योदपुर इंकशाफ किया है कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। दफ़ा 144 पहुंची सिंध असम्बली। सिंध भर में सेक्शन दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ताज़ीरात। पाकिस्तान के 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नोटिस तमाम कमिश्नर्स, DIGs, SSPs और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल। वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भी कॉपी। DG रेंजर सिंध को भी ज़रूरी कार्रवाई के लिए नोटिफिकेशन इरसाल। मरियम नवाज इन ब्राज़ील। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और बुरोए कार ला रही है। पंजाब में शजरकारी मुहिम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इनकलाबी इक़दाम शुरू हो गया है। कराची में एक और ट्रक से मजदूर की ज़िंदगी का खात्मा। नॉर्थ नाज़ाबाद लंडी कोतल मज़ेदार हलीम के करीब ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में दुकान पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़याती झगड़े के बाइस पेश आया। 4 लड़के खाली दुकान में बैठे थे। बंगाली पाड़ा में पानी कनेक्शन के लिए पानी लाइन डाली जा रही थी। मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या दुकान पर पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध SSP कोरंगी से तफसीलात तलब। कब रिटायर होंगे रोनाल्डो? दुनिया फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट के हवाले से वजाहत कर दी। कहा, 1 या 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा। रोनाल्डो ने रवां बरस जून में सऊदी क्लब अल नसर के साथ अपने मुआहदे में 2027 तक तौसीक की थी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल और मुख्तलिफ क्लब्स के लिए 950 से ज़ायद गोल कर चुके हैं। Now this should be taken. Oh, he's got him for small. Oh, that time. Oh, taken. What a catch. Cleans him up. And he hits it straight down to long on. Has it cleared the field? It hasn't. So Pakistan get the prize wicket and Babar Azam the catcher. और पाकिस्तान टीम की जीत का सफर जारी। श्रीलंकन टीम हारी पहला वनडे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 300 रन के हदफ के ताक़ुब में 253 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 5 विकेटों पर 299 रन बनाए, जबकि इसी हवाले से सबसे ज़्यादा 59 रन बनाए गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह और फ़हीम अशरफ के 2-2 शिकार।